देखिए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर की बात है, वो तो बहुत अप्रिशिएबल है, जैसा उन्होंने किया था बदले में हमने किया वो तो। लेकिन ये घर घर सिंदूर भेजना, मतलब इसके पीछे का मुझे लिटरली लॉजिक नहीं समझ आता है। लॉजिक समझ में नहीं आता। जी नहीं, मुझे कोई नहीं लॉजिक समझ। कि भाई ये सेना का मनोबल बढ़ाने की। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे उन्होंने क्या रिसर्च करी है, बट ये कोई बहुत वैसा चीज़ नहीं लग रहा है कि सिंदूर भिजवाने से क्या उनका मनोबल बढ़ेगा। आई डोंट नो उसके पीछे उनका क्या एजेंडा है, क्या पॉलिसी है। मैं कहता हूं अगर मिशन सिंदूर हुआ है ना और हमारी जीत हुई है, हम दिन में 10 बार गाएंगे इसको और उनको ऐसे बजाएंगे, दिखाएंगे कि देखो हमने घर में जाकर तुम्हारे बाप को ठोका है। क्या घर में जाकर बार बार उनको याद दिलाएंगे, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, जब तक वो सामने रहेंगे ना तो उनको ये एहसास दिलाएंगे कि हमने उनके बाप की घर में जाकर ये टपाटप ये किया है। और दूसरी बात, मोदी जी ना प्रधानमंत्री भी हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। क्या हैं? वहां जाकर वो जनता को कर रहे थे। आप जनता से पूछते हैं कि भाई 26 वहां हमारे लोग मरे, आपने क्या किया? तो प्रधानमंत्री को पूरा हक है मिशन सिंदूर के बारे में हर जगह बताने का, डिस्कस करने का कि देखो आपके एक वोट की ताकत से मैंने घर में जाकर 13 एयरबेस उड़ा दिए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकाने 12-13 वो उड़ा दिए, मगर तब भी बिना युद्ध के। अभी और होगा, उनको बोला निराश मत हो, और होगा, अभी होल्ड पे है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। और ये होना चाहिए पवन भाई। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे बीजेपी घर घर सिंदूर भेज रही है अभी के टाइम में, मोदी जी ने बोला है कि भाई हम महिलाओं के लिए घर घर सिंदूर भेजेंगे, तो ये राजनीति है या सेना का मनोबल बढ़ाने की? देखिए सेना का देश को पावर में लाने का है, घर घर उनको ताकत देने का है, महिलाओं को ताकत। हाँ बिल्कुल, महिलाओं से लेकर मर्दों तक कि ये सिंदूर आपका सुरक्षित है जब तक ये प्रधानमंत्री है। अच्छा, ये संदेश है। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सिंदूर तो महिलाएं केवल और केवल अपने पति का खरीदा हुआ ही लगा सकती है, बिना पति का। देखो यार, हमारे मुद्दे को हमारी जो रगों में बह रहा है ना वो सिंदूर ही है, उसका कारण जान लो, उसका कारण जान लो कि अगर लाल खून सिंदूरी रंग है, शादीशुदा महिला से जन्म लिया हुआ बच्चा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ आप? क्या कहलाता है? शादी जो जायज और नाजायज, जो बिना अविवाहिता जो स्त्री होती है, गलती से अगर उसके पुत्र का जन्म हो जाए या पुत्री का, तो उसको लोग क्या कहते हैं? इसलिए इसको सिंदूर, मोदी जी ने कहा कि हमारी रगों में सिंदूर बह रहा है। एक ही बात टोकूंगा, जब शादी होती है तो पहला सिंदूर कौन खरीदता है? लड़की का बाप से पैसे से तो आता है, यहाँ उसका हस्बैंड खरीदता देता है। वो जो किट भेजी जाती है उसमें सिंदूर भी होता है ना, बिल्कुल होता बाप का पैसा है। बिल्कुल। तो मोदी जी की क्या पिता तुल्य नहीं है? हैं? अगर वो भेज रहे हैं, वो उस विश्वास जो डगमगा गया था 26 वो लोगों के मरने के बाद, वो जो महिलाएं जो कहीं ना ये सोचती थी कि कश्मीर जाने में अब डर लगेगा, उनको बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने बदला लिया है और आप जितना आप सोच रहे थे उससे बढ़कर लिया है और अभी और लेंगे। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, एक एक अगर वहां पे आतंकवादी जिहादी अगर जिंदा है ना, तब तक ये मिशन सिंदूर चलने वाला। जिस तरीके से मोदी जी ने जो किया है अभी तक, मुझे ये बताइए, एक महिला के तौर पे जैसे सिंदूर उजाड़े गए थे और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो आप इस बात को लेकर संतुष्ट है कि अच्छा किया है? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के लिए बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने। मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने जाके बदला लिया, जो भी हमारे इनोसेंट पीपल थे उनको मारा गया। जो उन्होंने ऑपरेशन किया उसके लिए तो मैं, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उसमें तो हम सभी अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा किया उस चीज़ के लिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जैसे मोदी जी ने दावा किया है कि भाई हमारी महिलाओं की इज्जत पे बात आएगी तो घर में घुस के मारेंगे। देखिए, सेफ्टी कंसर्न्स की जहाँ तक बात है, आपको भी पता है यहाँ कितनी सेफ्टी है, हम लोग को कितना अश्योर किया जाता है। अभी तो उसमें सेफ्टी है या नहीं? मतलब मैं सेफ्टी किस बेसिस पे, इतना तो सेफ हम नहीं है, और दिल्ली में रह रहे हैं तो सेफ्टी का इशू संविधान का इशू है, सरकार का इशू नहीं है। सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही अनसेफ है, बट हाँ जितना आप देख सकते हैं। सिंदूर भेजना इसलिए सही है क्योंकि सिंदूर
नारी शक्ति का प्रतीक है। जी। जिस नारी शक्ति को आहत किया गया इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा, अच्छा। ठीक है, हमारी सेना के घर में नहीं, हर किसी के घर में भेजना चाहिए। ठीक है, मैं पुरुष हूँ, मैं खुद सिंदूर माथे पे टीका लगा के चलूंगा। क्यों? मेरा जो खून है आज वो भी सिंदूर ही रंग है। आज के टाइम पर भारत ड्राइवर सीट पर है। ड्राइवर सीट हाँ, ड्राइविंग सीट पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर एक भी आतंकवादी एक्ट और हो गया जी तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। मतलब आने वाले समय में अब युद्ध, अगर आतंकवादी एक्टिविटी हो गई जी। तो समझो वो एक्ट ऑफ वार है, हमें किसी की को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के और विपक्षी पार्टियों के नेता हो, प्रवक्ता हो, कह रहे कि भाई मोदी जी तो जो है डरपोक प्रधानमंत्री निकले हैं, जो है ट्रम्प से दलाल, पाकिस्तान के दलाल बैठे हैं राजनीति। शशि थरूर, उनको आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं सुनते हैं, हम तो सुनते फिर हम तो सुनते हैं उनको क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? वो भी तो नेता हैं, जी। जिम्मेदार पद पे हैं, सांसद हैं। फिर उनको तो बता रहे हैं कि भाजपा के सुपर प्रवक्ता हैं शशि थरूर। तो देखिए ऐसा है, खान को भेजते तो फिर ठीक था। अगर वो उसका जो गुरु है जॉर्ज, अगर वो वहाँ इंडिया के खिलाफ अगर गलत बयानबाजी करता या स्टेटमेंट देता, तो चाइना की तारीफ करता या पाकिस्तान का, फिर ठीक था। अभी तो हमारी दो बहनों ने ही इनको ठोक दिया। जिस दिन हम मैदान में उतर गए ना, अबे सुन लो, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि तुम्हें पानी भी नसीब नहीं करेंगे। चुन के मारेंगे। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जो भाजपा, जो मोदी जी ने बोला है घर घर सिंदूर भेजने की बात, मोदी जी ने जो बताई है, मुहिम चलाई जा रही है, घर घर सिंदूर भेजे जाएंगे, मुझे ये बताइए, ये मुद्दे का राजनीतिकरण करना है जैसे विपक्ष का कहना है, या ये सेना के मुखिया एक पिता होता है? मुखिया एक पिता होता है कि नहीं? बिल्कुल। घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। तो मोदी जी अगर ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो एक ऐसे पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर वो घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं बताओ? कोई गलत काम नहीं कर, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समर्थन बिल्कुल। महोदय, देश का दुर्भाग्य बताऊं, वहाँ पाकिस्तान हार कर भी जश्न मना रहा है और अभी तक उनका जश्न चल रहा है। किताब, फोटो दे रहे हैं, पेंटिंग दे रहे हैं, फलाना हो रहा है, चर्चा फील्ड मार्शल बना दिया जा रहा है। कह रहे हैं भाई साहब, एक थोड़ा आगे, मीडिया वाले जो है उनकी वजह से बेइज्जती हो रही। यहाँ के मीडिया वाले, यहाँ के या वहाँ के जो यूट्यूब में जो वीडियो बना के हंस रहे हैं जी, जो बताया नहीं, मीडिया वाले बता रहे हैं मैंने यहाँ का कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया, यहाँ घुस गए। वो 13वीं मना रहे हैं, 13वीं मना रहे हैं। वो 13वीं मना रहे हैं। वहाँ की आर्मी आतंकवादियों की 13वीं मना रही है। जो जनाजा, सुनिए, जो जनाजा उठाया गया ना वहाँ पर, जो 22 मिनट का 22 तारीख का खेल जो भाजपा, नरेंद्र मोदी की सरकार और इंडियन आर्मी ने रचा है, वो पूरा देश याद रखेगा। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ डायपर बनाने में बहुत अच्छी है, ठीक है, लड़ाई बनाने में वो डायपर बना सकती है। डायपर बनाने वाली आर्मी, आप सोचोगे युद्ध लड़ लेगी? आपको पता है उसके समर्थक भारत में भी हैं जो पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद के नारे। सर, जिस दिन युद्ध होगा, जिंदाबाद, जिस दिन युद्ध होगा आर्मी वहां पर तोड़ेगी, हम यहाँ तोड़ेंगे, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। हम आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को कैसे तोड़ना जानते हैं, वो हमारी देश की सेना और हमारी सरकार बताती है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। देश तैयार है, 2.5 मोर्चे का युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब सर, देश बिल्कुल तैयार है, 110 करोड़ जनता तैयार बैठे हुए हैं। अगर देश के अंदर भी कोई आतंकवादी गतिविधि में पाया जाता है तो इंडियन आर्मी ऐसी गांड तोड़ती है ना कि उसके 7 पुरखे याद रखते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, से सीखना चाहिए, ओवैसी जी से सीखना चाहिए देशभक्ति क्या है। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, ओवैसी में देशभक्ति बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ओवैसी यहाँ को गोडसे से सीखना चाहिए, सनातनियों को गोडसे से सीखना चाहिए। ये जो अभी पीछे कह के गया था, अरे गोडसे का तो नाम ले लो, गोडसे आतंकवादी था। अगर गोडसे आतंकवादी होता तो बम फाड़ के फट जाता। गोडसे आतंकवादी नहीं था, क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी था। गोडसे क्रांतिकारी था, भीड़ में भी गंजे को गोली मार दी। इसे कहते हैं क्रांतिकारी की पहचान।